फिर से आप सभी का विजय सर डिजिटल के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर स्वागत है। आज हम लोग का जो टॉपिक है वो है पदबंध। ठीक है, आज हम लोग पढ़ेंगे पदबंध, जो कि एक बहुत ही अच्छा टॉपिक है हिंदी का। इससे आजकल क्वेश्चन भी बहुत पूछे जा रहे हैं। तो पदबंध की अगर हम लोग परिभाषा की बात करेंगे तो वाक्य के उस भाग को जिसमें एक से अधिक पद परस्पर संबंध होकर अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते हैं। क्या करते हैं? अर्थ तो देते हैं लेकिन पूरा अर्थ नहीं देते, उसे हम लोग पदबंध या वाक्यांश, पदबंध का एक नाम और है वाक्यांश भी। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे संज्ञा पदबंध। क्या पढ़ेंगे? संज्ञा पदबंध। जब हम लोग संज्ञा पदबंध की बात करेंगे, जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में संज्ञा का कार्य करे। किसका कार्य करे? संज्ञा का कार्य करे। पद समूह एक आपका रहेगा, ठीक है, पद समूह और उसके साथ संज्ञा रहेगी। ठीक है, जो अंडरलाइन रहेगा अगर उसमें संज्ञा आ गई, संज्ञा उसमें आना जरूरी है, तभी आपका संज्ञा पदबंध होगा। जैसे कि 4 ताकतवर मजदूर, 4 ताकतवर मजदूर, इसमें देखिए मजदूर तक अंडरलाइन है। ठीक है, अगर मजदूर एक क्या है? संज्ञा है, तो इसलिए ये संज्ञा पदबंध का उदाहरण है। उसी प्रकार लंका का राजा रावण बहुत विद्वान था, तो लंका का राजा रावण, यह भी एक प्रकार की क्या है? संज्ञा है, इसीलिए ये दोनों संज्ञा पदबंध के उदाहरण हैं। ठीक है, उसके बाद हम लोग बात करेंगे सर्वनाम पदबंध की। ठीक है, सर्वनाम पदबंध में क्या है आपका? सर्वनाम पदबंध में हम लोग पढ़ेंगे, कलर चेंज हो गया जी। सर्वनाम पदबंध में जब एक से अधिक पद मिलकर वाक्य में सर्वनाम का कार्य करें तो उसे सर्वनाम पदबंध कहते हैं। ठीक है, इसमें यह होता है जैसे आपका पद समूह, उसके बाद सर्वनाम उसमें अगर आ जाएगा तो आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, मुझ अभागे को मत मारो, यहाँ पे मुझ आया है, क्या है? ये एक आपका सर्वनाम है। ठीक, उसी प्रकार भाग की मारी तुम, इसमें तुम जो है ये भी एक प्रकार का क्या है? सर्वनाम है। ठीक, तो इसलिए ये सर्वनाम पदबंध के उदाहरण है। उसके बाद विशेषण पदबंध की अगर हम लोग बात करें तो संज्ञा या सर्वनाम के विशेषण के रूप में, ठीक है, कार्य करते हैं। जैसे कि कुल 4, इसमें केवल कुल 4 मजदूर काम पर आए, तो अगर मजदूर तक अंडरलाइन होता तो हमारा यह संज्ञा उपबंध हो जाएगा, लेकिन कुल 4 पर है इसीलिए विशेषण उपबंध होगा, क्योंकि मजदूर की विशेषता बतला रहे हैं। उसी प्रकार तेज चलने वाली रेलगाड़ी, अगर रेलगाड़ी तक अंडरलाइन हो जाएगा तब यह हमारा संज्ञा पदबंध हो जाएगा, लेकिन केवल तेज चलने वाली तक है इसीलिए यह विशेषण पदबंध का उदाहरण है। इसमें भी वही नियम लागू होता है, पद समूह के साथ आपका विशेषण आएगा। ठीक है, उसके बाद क्रिया पदबंध। क्रिया पदबंध क्या होगा? जब एक से अधिक पद मिलकर क्रिया के रूप में कार्य करें, इसके रूप में कार्य करें, क्रिया के रूप में कार्य करें। जैसे कि वह पढ़कर सो गया है, आपकी क्या है? क्रिया है। राम कहाँ जा सकता है। ठीक, उसके बाद हमारा जो लास्ट है क्रिया विशेषण पदबंध, किसी भी वाक्य में क्रिया विशेषण का कार्य करने वाले पदबंध क्रिया विशेषण पदबंध कहलाता है। इसमें क्रिया के बारे में बतलाता है, जैसे कि क्रिया की विशेषता बतलाता है। इस मकान की छत के ऊपर से पूरा गांव दिखता है, उस पहाड़ी के पीछे मेरा गांव है। इसका जो ट्रिक है याद करने का, वो क्रिया की विशेषता कैसे बतलाएगा, कैसे, कब, कहाँ और कितना। ठीक है, पद समूह जो इसमें रहेगा वो क्या करेगा? क्रिया की विशेषता बतलाएगा। ठीक है, ये हमको इसमें ध्यान देना है। अगर हम लोग सारांश की बात करें इसमें, तो आपका जब पद समूह प्लस संज्ञा आ जाए तो आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। ठीक है, उसी प्रकार अगर पद समूह के साथ सर्वनाम आ जाए तो आपका सर्वनाम पदबंध हो जाएगा। ठीक है, और
विशेषण पदबंध कब हो जाएगा? जब पद समूह जो रहेगा वो विशेषण की विशेषता बतलाएगा, वो विशेषण उपबंध हो जाएगा। ठीक है। उसके बाद क्रिया पद समूह, जो पद समूह रहेगा अगर क्रिया के बारे में बतलाएगा वो क्रिया पदबंध हो जाएगा। उसके बाद क्रिया विशेषण जो होगा वो क्रिया की विशेषता बतलाता है। क्या करता है? क्रिया की विशेषता बतलाता है। ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे क्वेश्चन की। ठीक है। क्वेश्चन के माध्यम से हम लोग समझने का प्रयास करेंगे कि अभी तक इस टॉपिक को हम लोगों ने कितना पढ़ा है। पहला प्रश्न है, अयोध्या के राजा दशरथ के 4 पुत्र थे। देखिए, अयोध्या के राजा दशरथ, यहाँ पे अंडरलाइन न करके यहाँ पे आपका इन्वर्टेड कामा का प्रयोग किया गया है। ठीक है। तो अयोध्या के राजा दशरथ, दशरथ आ गया यहाँ पर। दशरथ क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। तो यहाँ का जो आपका आंसर होगा विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध और सर्वनाम पदबंध। तो जिसका राइट आंसर हो जाएगा आपका संज्ञा पदबंध। ठीक है। क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध। संज्ञा पदबंध में आपको पहले ही मैंने बताया कि पद समूह के साथ क्या आएगी? संज्ञा आएगी। ठीक है। तो आपका संज्ञा पदबंध हो जाएगा। यहाँ अयोध्या के राजा दशरथ एक व्यक्ति का बोध करा रहे हैं और समूह का अंतिम शब्द जो है दशरथ है, जो कि एक संज्ञा है। ठीक है। उसके बाद शेर की तरह दहाड़ने वाले आप आज चुप क्यों है? रेखांकित अंश का पदबंध भेद बताइए। ठीक है। संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध और क्रिया विशेषण पदबंध। शेर की तरह दहाड़ने वाले आप, अगर सर्वनाम आ जाएगा तो क्या होगा उसका राइट आंसर? सर्वनाम पदबंध। तो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सर्वनाम पदबंध। ठीक है। पदबंध का अंतिम शब्द आप है, जो कि एक सर्वनाम है, इसीलिए यह सर्वनाम पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बहुत धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियां प्रायः देर से पहुंचती हैं। रेखांकित अंश में कौन सा पदबंध? बहुत धीरे चलने वाली, बहुत धीरे चलने वाली गाड़ियों की विशेषता बतला रहा है। तो इसका ऑप्शन क्या होगा? विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध और अव्यय पदबंध। ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? सभी लोग कमेंट करें। देखिए, बहुत धीरे धीरे चलने वाली गाड़ियों की क्या बतला रहा है? यह विशेषता बतला रहा है। क्या बतला रहा है? विशेषता बतला रहा है। इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा विशेषण पदबंध होगा। क्या हो जाएगा? विशेषण पदबंध। अगर यही आपका जो अंडरलाइन है गाड़ियाँ तक आ जाता तो गाड़ियाँ क्या है? एक संज्ञा है, इसलिए यह संज्ञा पदबंध हो जाता। लेकिन गाड़ियों तक नहीं आया, केवल आया बहुत धीरे चलने वाली तक। देखिए, इन्वर्टेड कामा जहाँ तक है वहीं तक है इसका मतलब, इसीलिए यह विशेषण पदबंध हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर इसका सही हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। ठीक। नेक्स्ट बात करेंगे, वह मैदान में जा रहा है। रेखांकित पदबंध का प्रकार है विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, क्रिया पदबंध और सर्वनाम पदबंध। तो देखिए, जो इसका रेखांकित पदबंध है जा रहा है, यहाँ तक है, तो जा रहा है आपका क्या है? क्रिया पदबंध है। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग हो जाएगा, क्रिया पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, बच्चा रोते रोते सो गया। बच्चा रोते रोते सो गया। क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। हमने बताया है आपको कि जब कोई चीज़ क्रिया की, जो यहाँ पे रेखांकित अंश है आपका क्या है? रोते रोते है। तो रोते रोते सो रहा है, तो कैसे सो रहा है? रोते रोते सो रहा है। क्रिया की क्या कर रहा है? विशेषता बतला रहा है। तो जब कोई चीज़ क्रिया की विशेषता बतलाएगा तो कौन सा पदबंध हो जाएगा? पदबंध हो जाएगा क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है। नेक्स्ट बात करेंगे, आसमान में उड़ता हुआ गुब्बारा फट गया। रेखांकित पदबंध का भेद है। ये आपका अंडरलाइन करके यहाँ तक है, गुब्बारा तक। ठीक है। अब आप लोग को हमने बताया ही है कि अगर रेखांकित पदबंध में संज्ञा आती है तो संज्ञा पदबंध हो जाएगा, और अगर सर्वनाम आता है तो सर्वनाम पदबंध हो जाएगा, विशेषण पदबंध आता है तो विशेषण पदबंध हो जाएगा, और या फिर क्रिया पदबंध आता है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक है।
तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा गुब्बारा। गुब्बारा क्या है? एक संज्ञा है। संज्ञा है कि नहीं है? इसलिए जो इसका जो आंसर हो जाएगा ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, संज्ञा पदबंध। नेक्स्ट बात करेंगे, किस्मत का मारा वह कहाँ जा पहुँचा रेखांकित पदबंध का नाम क्या है? संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध या क्रिया विशेषण पदबंध। तो किस्मत का मारा वह, इसमें देखिए लास्ट वाला वह आ रहा है। वह क्या है आपका? वह है आपका सर्वनाम। तो आपने देखा कि वह सर्वनाम है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ग, सर्वनाम पदबंध। नदी कल कल करती हुई बह रही थी, रेखांकित अंश क्या है? क्रिया विशेषण पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध और क्रिया पदबंध। कैसी बह रही थी नदी? कल कल करती हुई, अर्थात क्रिया की विशेषता बतला रहा है। ठीक है, और जब क्रिया की विशेषता बतलाएगा तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? क्रिया विशेषण पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, बरगद और पीपल की घनी छांव से हमें बहुत सुख मिलता है, रेखांकित पदबंध का भेद बताइए। सर्वनाम पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, क्रिया पदबंध। बरगद और पीपल की घनी छांव की बात हो रही है। ठीक है, तो इसका मतलब ये संज्ञा की बात कर रहा है। ठीक, तो यहाँ पर जो इसका राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। वह खाकर सो गया, रेखांकित पदबंध है क्रिया पदबंध, संज्ञा पदबंध, विशेषण पदबंध, सर्वनाम पदबंध। इसमें कौन सा ऑप्शन सही होगा? सभी लोग कमेंट में आंसर करेंगे। वह खाकर सो गया, सो गया अर्थात क्रिया, तो जो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया पदबंध। ठीक, बगीचे में खिला फूल बहुत सुंदर है। ठीक है, बगीचे में खिला फूल बहुत सुंदर है, रेखांकित अंश में पदबंध है। ठीक है, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? फूल की, यहाँ पे देखिए यहाँ पे हुआ क्या है, गलती कर दिया है इसमें इस क्वेश्चन में। बगीचे में खिला फूल, फूल तक अंडरलाइन है, इसीलिए इसका जो आंसर हो जाएगा, फूल क्या है? फूल एक क्या है? संज्ञा है। तो इसका जो आंसर होगा, आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, यहाँ पे आंसर इसका विशेषण पदबंध दिया हुआ है जो कि गलत प्रिंट हो गया है। इसका जो आंसर होगा संज्ञा पदबंध। अगर केवल बगीचे में खिला होता, फूल अंडरलाइन नहीं होता, तो आपका क्या सही होता? तब आपका विशेषण पदबंध होता। लेकिन बगीचे में खिला फूल तक है अंडरलाइन। देखिए, अगर फूल आ गया तो फूल एक प्रकार का संज्ञा है, तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा संज्ञा पदबंध ऑप्शन। ठीक, थोड़ा सा मिसप्रिंट हो गया है। देखिए यहाँ लिखा भी है, बगीचे में खिला शब्द फूल की विशेषता पर नोट, यदि फूल भी रेखांकित होता तो संज्ञा पदबंध हो जाता। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए फूल भी तो रेखांकित है, इसीलिए इसका आंसर होगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, विदेश में रहने वाला मेरा भाई कल आएगा, रेखांकित अंश का भेद है। विदेश में रहने वाला मेरा भाई कल आएगा, मेरा भाई क्या है? एक प्रकार की संज्ञा है। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, नेक्स्ट बात करेंगे, शाम सोते सोते जग गया, रेखांकित पदबंध है। सोते सोते, कैसे? सोते सोते अर्थात क्रिया की विशेषता बतला रहा है। इसका जो ऑप्शन हो जाएगा विशेषण, संज्ञा, क्रिया विशेषण और सर्वनाम। ठीक है, तो जाग गया सोते सोते मतलब क्रिया की विशेषता बतला रहा है, तो इसका आंसर हो जाएगा क्रिया विशेषण। छत पर बैठा हुआ व्यक्ति मेरा मित्र है, रेखांकित पदबंध का भेद होगा। देखिए रेखांकित पदबंध जहाँ पे लिख रहा है, तो इसका मतलब है कि ये जो अंडरलाइन है, अंडरलाइन इन्वर्टेड कामा के अंदर है, बैठा हुआ व्यक्ति, केवल इसी को हमको ध्यान देना है कि बैठा हुआ व्यक्ति। जो हम कहेंगे बैठा हुआ व्यक्ति, तो व्यक्ति आ रहा है ना, तो व्यक्ति एक प्रकार का क्या है? संज्ञा है। तो इसका तो ऑप्शन हो जाएगा क्या हो जाएगा? संज्ञा पदबंध ऑप्शन। आसान है। ठीक है, तो यही ध्यान देना है। वह सुनाई दे रहा है, रेखांकित पदबंध है, सुनाई दे रहा है। ठीक, अंडरलाइन देखिए क्या है? क्रिया में है। क्रिया में है कि नहीं है? तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा? क्रिया पदबंध हो जाएगा। ठीक, आसान क्वेश्चन है। देखिए अब इसका जो शॉर्ट ट्रिक है आप लोग थोड़ा समझ लीजिए। शॉर्ट ट्रिक में आपको क्या करना है, शॉर्ट ट्रिक में यह है, शीर्ष पद अर्थात लास्ट वर्ड को हमको पकड़ना है। किसको पकड़ना है? लास्ट वर्ड को।
जो कि रेखांकित रहे, नहीं बिना रेखांकित वाले को। शब्द का अंतिम शब्द देखें, यहाँ अंतिम शब्द अगर संज्ञा है तो संज्ञा पदबंध होगा, अंतिम शब्द सर्वनाम है, सर्वनाम पदबंध होगा। रेखांकित भाग किसी संज्ञा की विशेषता बतला रहा है और संज्ञा शामिल उसमें न हो तो विशेषण पदबंध होगा, लेकिन अगर संज्ञा शामिल हो जाएगा तो उसका आंसर हो जाएगा संज्ञा पदबंध। ठीक है, ये ध्यान देना है। अगर संज्ञा नहीं रहेगी क्या हो जाएगा, विशेषण पदबंध। उसके बाद अगर रेखांकित भाग क्रिया है तो क्रिया पदबंध हो जाएगा। यदि वह क्रिया की विशेषता जैसे कब, कहाँ, कैसे बता रहा है तो क्रिया विशेषण या अव्यय पदबंध हो जाएगा। जैसे कि छत पर बैठा व्यक्ति उस मकान के छत के ऊपर से दिखाई दे रहा है। ठीक है, ये आपका पदबंध टॉपिक है जो कि बहुत ही एक जटिल टॉपिक है, लेकिन अगर इसको आसानी से आप लोग समझेंगे तो बहुत ही अच्छा टॉपिक है। आप लोग विजय सर डिजिटल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें। ठीक है, आगे आप लोग को भी इसी तरह की वीडियो मिलती रहेगी। धन्यवाद।